बेकार में ना बहाए। इसको कंट्रोल करने के लिए फुल ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक पैनल जरूर लगा है। सबमर्सिबल मोटर का फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है और आप ये मैंने 2 पैनल बनाए हैं। ये पैनल बनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि जैसे कई लोगों के यहाँ क्या होता है कि बोरवेल की जो मोटर होती है, मोटर चालू करते हैं 10 मिनट पानी फिर आता है, उसके बाद पानी आना बंद हो जाता है क्योंकि बोरवेल में पानी नहीं होता। और इसके बाद अगर ये टैंक भर जाएगी तो मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के मैंने ये 2 पैनल बनाया है। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये पैनल है, इसमें जो लगने वाले डिवाइस है, मैंने इसमें लॉरेन नूटसन का वाटर लेवल कंट्रोलर लगाया है डबल टैंक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और वहीं दूसरा भी ये भी आपको ड्राई रन के लिए काम करेगा। और दूसरा मैंने ये जो बनाया है, ये जो है इसमें मैंने सीमेंस का वाटर लेवल कंट्रोलर लगाया है और सीमेंस का कॉन्टैक्टर लगाया है। ये वाटर लेवल कंट्रोलर और ये सीमेंस का ये कॉन्टैक्टर है। और ये जो स्टार्टिंग को कंडेंसर को कट करने के लिए ये लगे हुए। और दोनों ही पैनल में मैंने मल्टीस्पान का एम्पेयर मीटर लगाया, वो भी डिजिटल। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1। आपको बता दूं कि ये जो मैंने बनाया, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये लॉरेन नूटसन कंपनी का वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले कहाँ सप्लाई देते हैं, जैसे इसको न्यूट्रल फेस दे दिया और मोटर केबल जो कनेक्शन होता है रेड येलो ब्लू वो एज यूजुअल लगा दिया। और इससे क्या हो गया, एक जो केबल है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो गई है यहाँ से होते हुए ये ओवरहेड टैंक में आ गया। ये ओवरहेड टैंक में सेंसर लगे हुए हैं, देख रहे हैं, जैसे ये लगे हुए सेंसर ये, ठीक है। और इसके बाद इसमें इसी से केबल आया हुआ है ये। और मैंने इसको ये समझिए, ये बिल्कुल समरसीबल की मोटर है और ये समरसीबल की मोटर है, इसमें पंप तो नहीं है, मैंने यहीं रखा हूँ, ये मेरी टेस्टिंग की मोटर है। इसके अंदर भी मैंने सेंसर डाल दिया है, जैसे ये देख रहे हैं आप, 3 सेंसर लगते हैं 3 कोर की केबल के हिसाब से। और इसकी जो पिन है स्टेनलेस स्टील की, और इसको इस तरीके से लगाना चाहिए कि ये जो जैसे पानी यहाँ पे आके ख़त्म होगा तो मोटर बंद हो जाएगी, जैसे ही यहाँ पानी टच करेगा तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है आप अपने लेवल से मैं सेट कर सकते हैं, मैं वो आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल मैंने ये लगाया है और ये दोनों केबल जो है इस पैनल से आ रही है। और ये समरसीबल की मोटर है और ये ओवरहेड टैंक है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इस समरसीबल की मोटर चलती है तो ये ओवरहेड टैंक फुल होता है, ठीक है। तो मैं देखिए इसको सप्लाई देता हूँ, अभी मैं इसको सप्लाई देता हूँ। ये मैंने चालू किया, ठीक है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो है बोरवेल के अंदर पानी भरपूर भरा हुआ है और इसके बाद ये ओवरहेड टैंक दोनों फुल है। तो जैसे ही जैसे अभी ये मैं इसको मोटर को चालू करता हूँ, देखिए ये जो अभी है ये मैंने मोटर को ऑटो पे डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ना ये जो सेंसर लगे हुए हैं इंटेंशनली मैंने हटाया और इसको देखिए, ये मोटर चालू होगी, ये चालू होगी, तो ये मोटर चालू हो गई, अब मोटर चल रही है। और ये बोरवेल के अंदर ही मैंने सेंसर लगाया है। मान लो आपके यहाँ पानी टूट जाए, वो देखिए मोटर चल रही है, ठीक है। अब मान लो ये बोरवेल के अंदर पानी खत्म हो गया, जैसे ये मैंने सेंसर निकाल दिया, ये मोटर देखिए अपने आप बंद हो जाएगी, ये बंद हो गई मोटर। तो इस पैनल को बनाने का मेरा ये उद्देश्य है। और जैसे बोरवेल में कुछ घंटों के बाद या कुछ देर बाद पानी आता है और ये तीनों सेंसर अगर डूबते हैं, देखिए ये मोटर चालू, ये डूब दिया मैंने, ये मतलब बोरवेल की जो मोटर है पानी में डूबा हुआ, ये इसका स्टेटस भी आ गया, ये मोटर चालू हो गई और टंकी भरेगी। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो सेंसर है ये डूब दिया और ये लगा दिया, पानी में डाल दिया, और जैसे ये पानी भरेगा मोटर भी बन जाएगी। तो ये एक प्रकार से मैंने इसका समझाने का मतलब ये है कि अगर आपके बोरवेल में पानी है तो मोटर चलेगी, और बोरवेल में पानी नहीं है तो मोटर बंद हो जाएगी। और जब भी पानी आएगा बोरवेल में तो ये इसका मोटर स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली और टैंक भरने पे बंद हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो आप लगाएंगे, ये जो सिस्टम, जैसे बिना पानी की जो मोटरें हैं, अगर ये मोटर को बिना पानी के, यहाँ थोड़ा दिखाएं, अगर ये मोटर पानी में डूबी रहेगी तो ये गर्म होती है, तो इसकी जो गर्मी है ये पानी से ठंडा होती रहती है, इससे मोटर जलती नहीं है। अगर ये बिना पानी के चलाएंगे इस मोटर को, जैसा ये पानी में डूबी हुई है और ये तो पूरा 300 फुट 400 फुट गहरी रहती है, तो ये पानी में डूबने से इसकी जो हीट है ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता, मोटर गर्म नहीं होती, और इसमें इसी को कहते हैं ड्राई रन। तो ये जो एक्सप्लेन किया था, ये जो पैनल है मेरा, ये लॉरेन नूटसन का
इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये हो गया है, ये आपने देखा पूरा। अब मैं इसके बाद मैंने ना एक और ये पैनल बनाया है, सेम ये भी ड्राई रन प्रोटेक्शन के लिए है। मतलब अगर बोरवेल में पानी नहीं है तो मोटर बंद हो जाएगी, और टैंक भरने पे ये आपको ओवरहेड टैंक है, टैंक भरने पे मोटर बंद हो जाएगी। तो इस पर मैंने जो वाटर लेवल कंट्रोलर यूज़ किया है, ये जो सीमेंस है, थोड़ा नज़दीक से दिखाएं आप, सीमेंस कंपनी, और इसमें सीमेंस का वाटर लेवल कंट्रोलर यूज़ किया। और ऑटो ऑफ स्टार्टिंग के कंडेंसर को कट करने के लिए मैंने ये GIC का टाइमर और BCH का कॉन्टैक्टर लगाया है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी आप देखेंगे, ये जो सीमेंस का जो वाटर लेवल कंट्रोलर है, इसमें आप देखेंगे ये जो है, जैसे S लिखा हुआ है मतलब सक्शन, D मतलब डिलीवरी। अगर अंडरग्राउंड टैंक वो जो अगर वो जो आपका समरसिबल पंप की जो मोटर है उसमें पानी होगा भरपूर, तो ये LED कंटिन्यूस ऑन रहेगी। और जैसे ही ओवर टैंक भर जाएगा तो ये LED भी ऑन रहेगी। और जब ये दोनों मोटर चलेगी तो ये रिले ऑन होगा। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो है बोरवेल के अंदर जो सेंसर लगाया है उसके मैंने कनेक्शन ये कर दिए हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं। पहले इसको मैंने ऑटो पे डाल दिया, ठीक है। ये देखिए ऑटो पे डाल दिया है ना। अब ये मैंने इसमें ना, ये बोरवेल में सेंसर लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मान लो बोरवेल में भरपूर पानी है। आप ये देखिए, ये बोरवेल में पानी है, इस पर सेंसर डाला हुआ था। तो ये जो है मान लीजिए ये पूरा भर गया है, ये बोरवेल में पानी नहीं है, मैंने उसको इंटेंशनली बाहर किया, तो उसमें देखिए ये ब्लिंक करने लगी है। ये बोरवेल में पानी नहीं है, भरे ओवरहेड टैंक में पानी है, ठीक है। अब मैं ये बोरवेल में पानी डाला, ये इसके अंदर डोब देता हूँ। तो ये आप देखिए ये कंटिन्यूस जो ब्लिंक कर रहा था, अभी इसकी लाइट जो है स्टेबल हो जाएगी, ये स्टेबल होगी, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, ओवरहेड टैंक के लिए ये फ्लोट स्विच लगाया है मैंने। ये जो फ्लोट स्विच है, तो जैसे फ्लोट स्विच ऊपर लगा दिया है तो ये ऐसा रहेगा तो मोटर बंद हो जाती है, मतलब टैंक फुल है। अब मैं इस फ्लोट स्विच को टंकी से पानी से इसको बाहर कर दिया मैंने। तो अब आप देखिए मोटर चालू हो गई, ठीक है। ये मोटर चल रही है, ये देख रहे हैं आप, मोटर चालू है। और ये टैंक अभी भरा नहीं है। मान लो मोटर चलते चलते इस बीच आपका पानी खत्म हो जाता है, जैसे ये मैंने सेंसर को बाहर कर दिया। अब ये मान लो कि बोरवेल में पानी नहीं है, तो देखिए ये बंद हो जाएगी मोटर। ये देखिए बंद हो गया। ये दोनों लाइट ब्लिंक कर रही है अंडर, मतलब बोरवेल में भी पानी नहीं है और टैंक भी नहीं भर पाया। अब मैं पहले सेंसर को पानी के अंदर डालता हूँ, यानी बोरवेल के अंदर पानी आ गया कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद। तो ये देखिए ये इसको मैंने ऑटो पे लगा रखा, ये मोटर चालू हो गई है। ये स्टार्टिंग में अभी कंडेंसर कट गया और ये लाइट ब्लिंक कर रही है, अभी ओवर टैंक भरा नहीं है। अब मैं ये जो फ्लोट स्विच है, इसमें सेंसर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक फ्लोट स्विच भी दिखाना चाहता हूँ। अब ये पानी पहले से भरा हुआ है इसमें, मैं इसको अंदर फ्लोट स्विच को डाल दिया। अब ये देखिए वर्टिकल हो गई, तो ये मोटर बंद हो गई। तो मतलब ये जो पैनल है, जो सीमेंस का मैंने वाटर लेवल कंट्रोलर यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि ये भी ड्राई रन को कवर करता है कम्प्लीटली। अगर आपके बोरवेल में पानी है तो मोटर चलेगी, अगर बोरवेल में पानी नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी। अगर बोरवेल में पानी आ जाता है और टैंक भरने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। और इसमें ऑप्शन है दोनों में, इसको आप कभी भी चाहें तो मैनुअल चला सकते हैं, ऐसे करके ये चालू हो गया। और इसको भी चला सकते हैं, जैसे अभी इसमें तो मैंने मोटर कनेक्शन निकाल दिया, इसको भी चला सकते हैं, लेकिन ये मोटर की कंटिन्यूसली दिखाएगा। और ये डिजिटल एम्पियर मीटर है, ये आपको पूरे डिजिट में दिखाएंगे। इससे मोटर कनेक्शन निकले हुए, इसलिए ये एम्पियर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ऐसे कर देंगे तो ऑफ रहेगा, इसको ऐसे कर देंगे तो ऑफ रहेगा। अगर आपने इसको ऑटो मोड में रखा तो ये जब भी टैंक में पानी का लेवल कम होगा तो मोटर स्टार्ट होगी, टंकी भरेगी, बंद हो जाएगा। और बोरवेल में पानी होगा तो मोटर चलती रहेगी, और बोरवेल में पानी खत्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो पैनल लगाने से इसका उद्देश्य ये है कि मोटर बिना पानी के, बोरवेल में अगर पानी है भरपूर तो मोटर चलेगी, और जैसे पानी खत्म हो जाता है बोरवेल में तो मोटर बंद हो जाएगी। और जब भी पानी आएगा 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे, जो उसकी जो सोर्स है पानी के बोरवेल के, उसमें जैसे ही उस लेवल तक जो तीनों सेंसर जब डूब जाएंगे पानी के अंदर तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और टंकी भरेगी, बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम लगाने से आपको ये है कि बोरवेल की मोटर बिल्कुल सुरक्षित चलेगी, सेफ चलेगी, जलेगी नहीं, और बहुत बढ़िया चलेगी। ये मेरा पैनल बनाने का इंटेंशन है, और मैंने सभी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। दूसरी बात ये है कि जब भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं तो मेरे पास तो बाहर से भी आते हैं, मैं और मेरी टीम तो हर जगह पहुंच नहीं पाते। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो अंडरग्राउंड टैंक के अंदर है ये सेंसर कौन से लगने ये मैंने सेट कर दिया।
और ये ओवरहेड टैंक में कौन सा जाना है उसका भी सेट कर दिए। और इसके अलावा इसमें भी आप देखिए, और आपको सिर्फ यहाँ पे जॉइंट लगाना है और उसके बाद आपको चल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए तो कभी आपको जैसा लगता है कि जैसे मैं अभी आपको बताऊं, जैसे अभी आपको लगता है कि मुझे बोरवेल की जो मोटर को अभी मेरे को सिर्फ ओवरहेड टैंक, मेरे टैंक के अंदर भरपूर पानी है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसा अभी मैं हटा दूं और ये तीनों को शॉर्ट कर दूं तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ये इससे आप चला भी सकते हैं आगे तक के। जैसे देख रहे हैं कि मैंने ये जो पैनल मैंने यूज़ किया था, इसमें ये मैंने लॉरेन नूटसन कंपनी का वाटर लेवल कंट्रोलर यूज़ किया है। ठीक है, पहले इसका नाम था एल&टी, अब ये लॉरेन नूटसन हो गया। ये भी इंडिया में बिल्कुल ब्रांडेड कंपनी का है। और दूसरा मैंने जो उस पैनल में यूज़ किया था वो उसमें सीमेंस का वाटर लेवल कंट्रोलर यूज़ किया। सीमेंस भी अपने आप में एक बहुत ब्रांडेड कंपनी है, इसका ओरिजिन जर्मनी में है। अब आप सीमेंस का जैसे देख रहे हैं, ये है सीमेंस की बहुत सारी कम चीज़ें आती हैं। ये जो है आप देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर है और ये इसका ये 25 एम्पियर का। और ये जो सीमेंस जो बहुत बढ़िया कंपनी है, ये देख रहे हैं आप, ये जो जानते हैं बहुत अच्छा जानते हैं, वर्ल्ड में पूरी जगह चलता है सीमेंस और बहुत हैवी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर है। और सीमेंस अपने आप में बहुत अच्छा है। ये दोनों मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। अभी जैसे मेरे पास को जिनके ऑर्डर आते हैं, मैं क्या करता हूँ कि इसमें आप जैसे देख रहे हैं इनकमिंग के सप्लाई दे दिए, फेस न्यूट्रल और मोटर कनेक्शन लगा लिए, एज यूजल सभी बोरवेल के पैनल में होता है। ठीक है, और इसके बाद जो मैंने क्या किया कि ये जो जाना है अंडरग्राउंड है, जो बोरवेल की जो मोटर है उसके अंदर सेंसर के कनेक्शन ऐसे खुले दे देते हैं। और ये जो ओवरहेड टैंक है उसके लिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन निकाल के रख दिए है। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा बोरवेल, क्योंकि ये जो बोरवेल के अंदर जो सेंसर है, आइए थोड़ा इधर दिखाइए, क्योंकि ये जो बोरवेल के अंदर जो सेंसर है ना, जब ये मोटर जब डलती है, जैसे ये उसका केसिंग पाइप रहता है, ठीक है, तो जब ये मोटर डलेगी तो ये केसिंग पाइप जैसे 6 इंच का है, तो ये मोटर ऐसे मोटर को निकालना पड़ेगा बाहर। निकालने के बाद मोटर और पंप के साथ ये जो केबल है इसको ऐसा बांधते हुए चलती है, ये ऐसे नहीं डलेगी। इसको केबल टाई इस ये बोरवेल के अंदर जो है ना मोटर, ये सेंसर जो है ऐसे इजीली नहीं जाते, ये मोटर को और पंप को बाहर निकालना पड़ता है। जब बाहर निकल जाएगी तो जब मोटर और केबल जो है दोनों एक साथ ऐसे जाके, इसको मोटर भी और पंप भी दोनों एक साथ जाएंगे और ये केबल टाई से बांधते हुए ये जो मोटर जो नीचे डालते हैं वो उसके साथ ये चली जाएगी। और इसका भी जॉइंट बहुत अच्छे से करें, जैसे ये कच्ची रबर और ये जो टेप इतना लगाएं कि जो बिल्कुल इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाए और कवर्ड कर दें। और सिर्फ ये जो पिन है इसके अंदर जो देख रहे हैं वो पानी को टच करे, ये देख रहे हैं आप। तो जैसे बोरवेल का पानी ये जो बोरवेल से के अंदर लगे केबल के साथ चली जाएगी। और ये जो दूरी है आपके ऊपर है, मैं अभी वो बताता हूँ कि कितनी दूरी सेट करना है। और ये मोटर जब उतरेगी, पंप उतरेगा तो धीरे जैसे जैसे जाता है, ये केसिंग पाइप जो रहता है मोस्टली बोरवेल की जो मोटर है केसिंग पाइप होता है 6 इंच का होता है, तो ये जो उसमें आपको इस साथ में डलना पड़ेगा। तो ऐसा करके ये दोनों को सेंसर के साथ ही डल जाएगा। ये मोटर की केबल और ये सेंसर की केबल दोनों एक साथ डल जाएगी और उसे केबल टाई से बांध के कर सकते हैं। और भी क्या होता है कि जैसे किसी को मेरे को अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे आपको ऐसा प्लान है कि मैं अभी सिर्फ ओवरहेड टैंक में डाल सकता हूँ, केबल डाल दूंगा, तो ओवरहेड टैंक में तो आप ये केबल क्लिप से ठोकते हुए वहाँ पहुँच सकते हैं ये ओवरहेड टैंक में, क्योंकि ये ओपन है। और आपको लगता है कि मुझे बोरवेल में पर्याप्त पानी है और उसकी केबल को क्या करें आप, जैसा लगता है कि मैं बाद में डालूंगा, बाद में लगाएंगे, तो आप इसकी जो बोरवेल के अंदर जो जाना है केबल, उसको आप ऐसे शॉर्ट कर दीजिए। जब आपको लगाना होगा, जब आपको फुर्सत मिले, तो ये देखिए ये आपकी वो हो गई, शॉर्ट हो गई, मतलब वो ये दिखा रहा है कि बोरवेल में पानी है, क्योंकि आपने इसको बाईपास कर दिया। ऐसे शॉर्ट करके इसमें टेप लगा दीजिए, तो ये उसके बाद और आप चाहे उससे भी ओवरहेड टैंक को भरता रहेगा। जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे की बोरवेल के अंदर भी मुझे डालना है, तो जब आप मोटर इसमें एज यूजल जैसे 3 कोर की केबल जो थी अभी मैंने जो निकाला है उसको, जैसे ये जब 3 कोर की केबल डलेगी, ये 3 कोर की केबल कलर से कलर मिला दें आप, जैसे ये दिया हुआ है कलर से कलर। और इसके बाद ये सबसे नीचे रहेगी, ये स्टार्ट करेगा, ये जो स्टॉप करेगा और ये स्टार्ट करेगा। तो मतलब जब ये तीनों सेंसर जब डूब जाएंगे, ये ब्लैक वाला डूब जाएगा तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ये ग्रीन वाले से पानी नीचे जाएगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। और ये कॉमन है, तो वैसे कलर से कलर को लगा दें जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे। तो इस प्रकार से मोटर आपकी फुल ऑटोमेटिक चलेगी बिना किसी मोटर को नुकसान किए हुए। और ये एकदम परफेक्ट ड्राई रन है, इसी को बोलते हैं
इससे अच्छा ड्राई रन कोई हो नहीं सकता, मैं समझता हूँ। क्योंकि बोरवेल के अंदर पानी है तो मोटर चलेगी, और बोरवेल के अंदर पानी नहीं है तो मोटर बंद हो जाएगी। ये सिर्फ सिंगल फेस के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 3 फेस के लिए भी चाहिए तो 3 फेस में उसमें आपको क्या है, मेरे पास एक ये है 3 फेस का, ये इसमें लॉरेन नूडसन कंपनी का मैंने वाटर लेवल कंट्रोलर सॉरी ड्राई रन प्रोटेक्टर लगाया है। बोरवेल में पानी होगा तो मोटर चलेगी, और बोरवेल में पानी नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी। लेकिन इसके जो 3 फेस के लिए आपको बोरवेल के अंदर सेंसर डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लॉरेन नूडसन ने बनाया है। तो ये डिपेंड करता है आपका ऑर्डर के ऊपर बनता है। तो ये लॉरेन नूडसन कंपनी का है। मकान का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो सबसे पहले लोग बोरवेल कराते हैं, और कई बार क्या होता है कि बोरवेल चलते चलते ना उसमें पानी टूट जाता है, पानी नहीं रहता। तो आप उसके लिए क्या है कि मेरे पास एक ऑर्डर पे बना हुआ है ये पैनल है, ठीक है। तो आप इसको ये भी बोरवेल का पैनल जो है आपका आउटसाइड में लगा सकते हैं जहाँ मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और धूल मिट्टी ना आए इसको ऐसा पैनल को लगा दिए, और जो सेंसर है बोरिंग के अंदर ये कनेक्शन निकाल के लगा दिया और उसको सप्लाई दे दिए, और उसके बाद आप इसमें लॉक डाल दीजिए। तो जब भी और एक टंकी भी रख दिया आपने, ओवरहेड टैंक, तो वो लो लेवल पे स्टार्ट होगा, बोरवेल में पानी होगा तो स्टार्ट करेगा और टंकी भरेगा, बंद हो जाएगा। तो आपका जो पानी की जो परेशानी होती है, बिना पानी कई जगह पानी नहीं रहता, फिर थोड़ी देर बाद आ भी जाता है, तो आपकी टंकी हमेशा भरी रहेगी और मोटर बिल्कुल सुरक्षित चलेगी। उसको ध्यान में रख के आप ऐसे GI शीट का बॉक्स में रख के और उसमें ताला भी डाल दिए और एकदम सुरक्षित रहेगा। टैंक के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि ये आपका बोरवेल है। बोरवेल के अंदर ये पंप लगा हुआ है, या यूँ समझें यहाँ पे ये बोरवेल है। ये 400 फुट गहरा बोरवेल है और 350 फुट पे मोटर होती है। ये पंप है, मोटर है, और ये मोटर नीचे होती है, पंप ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसमें सेंसर किस जगह पे लगाएं? सबसे पहले तो जो यहाँ पे सेंसर लगना चाहिए एक, जो यहाँ आके मोटर बंद हो जाए, बिल्कुल मोटर से 2 या 3 फीट ऊपर रहना चाहिए। अब इसके बाद आपको मोटर चलाएं पहले ऐसी खाली, जैसे मान लो 10 मिनट में पानी टूट जाता है, तो 10 मिनट में जैसे ये 6 इंच का जो पाइप है, तो 6 इंच का जो पाइप है उसमें कितना पानी आएगा, तो 10 मिनट के अंदर कितने लीटर पानी आ गया। और 6 इंच का पाइप में जो पानी आता है उसकी वॉल्यूम निकाल करके उतना दूरी पे आप ये सेंसर को सेट कर सकते हैं। मैं इसका जैसे ये जो सेंसर है ना, ये आप देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो सेंसर है, ये वाला जो स्टॉप करता है, वो पंप से 2 या 3 फीट ऊपर ही रखें। और ये जो दूरी है कम से कम, जैसे आपको लगता है कि मोटर मेरी 10 मिनट चलती है, तो 6 इंच के पाइप में 10 मिनट चलने पे कितना पानी आता है उतनी दूरी पर रख दें, तो उतना पानी आपको ले लेगा। जब भी उतना पानी भर जाएगा यहाँ तक ऑटोमेटिकली झिर से, तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। और जैसे पानी यहाँ तक आ जाता है, मतलब ये जो बोर से थोड़ा सा ऊपर रखे 2-3 फीट ऊपर, ये वाला जो सेंसर है वहीं जाके मोटर बंद हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो दोनों मोटर, पंप और जो मोटर है, ये दोनों पानी में डूबे रहेंगे और मोटर बिल्कुल सेफ और सुरक्षित चलेगी। ये मेरा पैनल बनाने का इंटेंशन है। आई होप सो आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ये बोरवेल के दोनों पैनल है, आई होप सो आपके लिए बहुत बढ़िया लगा होगा। और ये जो मेरा पैनल है, अगर आप इसको लगाएंगे तो आपकी जो मोटर है बिल्कुल सेफ और सुरक्षित चलेगी और मोटर चलेगी नहीं। और आप ये देखेंगे, और मैंने जो भी इसमें प्रोडक्ट लगाए हैं सब ब्रांडेड है, मेड इन इंडिया है, और बहुत बढ़िया चलते हैं। और मैं बहुत दिनों से ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। भाई मेरे यहाँ ये करीब 4 साल से बोर है, और इसमें जो सेंसर लगा हुआ है देख सकते हैं आप, इसमें सेंसर लगा हुआ है। बोर के अंदर भी है सेंसर। और आपकी मोटर कितना 100 फीट का ये है? हाँ, मेरी नहीं मोटर का 80 फीट। 80 फीट 100 फीट तो मेरी केसिंग है। अच्छा। और मुझे सतत पानी मिलता रहता है इसमें। अच्छा। कभी कोई दिक्कत नहीं गई है। आप देख सकते हैं, और ये पैनल बना हुआ लगा हुआ है। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक सेंसर नीचे लगा हुआ है बोर में, एक सेंसर ऊपर टंकियों में लगा हुआ है, जो खुद ही सेंस कर लेता है। और हाँ, ये खुद ही सेंस कर लेता है, टंकी अपने आप भर जाती है, अपने आप खाली हो जाती है। एक सेंसर नीचे लगा हुआ है, एक सेंसर यहाँ लगा हुआ है टंकियों में। और ये पूरे इतने सारे मीटर आप लोग देख रहे हैं कि पूरे किराएदारों के इन्हें भरपूर पानी मिलता रहता है। इधर ये जो है ना, इसमें 3 वाटर लेवल कंट्रोलर लगे हुए हैं। ये अंडरग्राउंड टैंक में जो सेंसर है, जो
बोरवेल का सेंसर है, वो उसके हाँ। सिग्नल दे रहा है, हमेशा पानी है, इसके रेड कलर का इंडिकेशन है। इधर ऊपर 2 ओवर टैंक है अलग अलग, उनमें तीनों में जब भी पानी का लेवल डाउन होता है तो ये लेवल हमेशा मेंटेन करता रहता है। हाँ, बस ये इतने सारे लोग यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, आप देख रहे हैं जितने सारे एनर्जी मीटर लगे हुए हैं, सबके मीटर लगे हुए हैं, और ये एक ही बोरवेल जो है सभी जगह पानी दे देता है और इन्हें कोई टेंशन नहीं कब पानी खाली होता है तो मोटर अपने आप चालू होती है, हमेशा लेवल मेंटेन करता है। और ये बोरवेल है, इसके अंदर जैसे आप देखे अभी मैंने दिखाया तो खोल के, ये सेंसर लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये सेंसर की केबल है, बोरवेल के अंदर सेंसर लगा हुआ है। सेंसर की केबल है जो बोर के अंदर मैंने सेंसर डाला है, जिससे मोटर पानी नहीं होगा तो मोटर बंद कर देगा, पानी आएगा तो मोटर ऑटोमेटिकली चालू कर देगा। और ये मोटर की केबल है,